जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी। जय केशव कली मलहारी, केशव कली बलहारी, जय केशव कली बलहारी, जय माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। कैसे ठाकुर जी हैं? सुंदर कुंडल नयन विशाला, सुंदर कुंडल नयन विशाला, गल सोहे वैजयंती माला, गल सोहे वैजयंती माला, या छवि की बलिहारी, जय माधव मदन मुरारी, मुरारी, माधव मदन मुरारी। केशव कली मलहारी, जय केशव मलहारी, जय माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। कबहू लूट लूट ददी खायो, कबहू लूट लूट दिखायो, कबहू
सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोवर्धन नाथ की जय। गिरिराज धरण की जय। वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम कृपालु परम दयालु शरणागत वत्सल दीन वत्सल अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर भगवान लक्ष्मी नारायण की महती करुणा कृपा से चक्रराज सुदर्शन भगवान की करुणा कृपा से आप और हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव के इस चतुर्थ दिवस में समुपस्थित हैं। चतुर्थ दिवस की इस दिव्य सत्र सत्संग सभा को प्रारंभ करें। कल आप सभी ने श्रवण किया, कल बड़ी दौड़ भाग मची। हाँ, शताब्दी चल रही थी कल। माँ तो बैठे बैठे सोच रही थी कि भाई अब होता दिखता है, अब होता दिखता है, होता सही हुआ। हाँ, लेकिन नृसिंह भगवान की दया रही, कल ठाकुर जी पधारी आए। एक भजन नहीं करा पाए, एक कीर्तन नहीं करा पाए, बस दौड़ भाग लगाई और ठाकुर जी तक पहुंचे। अब जैसा गुरु जी ने पढ़ा रखा है उस हिसाब से अभ्यास नहीं है, हमें 7 दिन में पूरी आद्योपांत कह दें, स्पर्श ही हो पाता है। कोई विषय कोई प्रसंग ऐसा चल जाए जो थोड़ा लंबा हो जाए तो फिर बाकी का कुछ समास व्यास योगतः, कुछ समास शैली से तो कुछ व्यास शैली से। लेकिन फिर भी लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा रही, आप सब वैष्णवन को बड़ा आशीर्वाद मिला कि महाराज आप सबकी दया से आशीर्वाद से हो गया नृसिंह भगवान का प्राकट्य। हाँ, आप सब वैष्णव बैठे बैठे आशीर्वाद नहीं देते तो महाराज ये हो नहीं पाता, आपकी उपस्थिति से ही हुआ। इसलिए आपके अंतःकरण में विद्यमान भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। भक्तिमयी माताएं, श्रोतृवृंद, कल खूब समय दिए, अब और अधिक चर्चा नहीं। अच्छा, कल क्या हुआ, हम तो पक्ष भूल गए, मास तो ध्यान देगा, पक्ष भूल गए कल हम। हमें बाद में आरती के बाद खुद पे याद आया कि अपन कह क्या गए। कृष्ण पक्ष की सप्तमी पे छठी पूजाई, पूतना यशोदा मैया ने पूतना ले गई थी ना, तो वो कृष्ण पक्ष की सप्तमी पर छठी पूजी जन्मोत्सव के पहले। हमें तो आज के जन्मोत्सव का ध्यान रहेगा, भाई आज नंदोत्सव है तो आज ही छठी पूजी, हमें तो ध्यान ही नहीं रहा। सच्ची कह रहे हैं, होता भी है ये कथा में आदमी ऐसा ही लगता है कि बस उसको सुध बुध खो जाती है। मास पक्ष दिवस कुछ याद नहीं रहा, हमें तो लगा भाई राधाष्टमी नंदोत्सव सब एक ही हो रहा है, तो बात कुछ शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का करेगो, अपने तो ठीक है छठी पूजाए लो। कल ललिता जी का प्राकट्य था, हम छठी पूजवाई लिए, तो भैया कल ना पूजी, कृष्ण पक्ष की सप्तमी को छठी पूजी। अब ये पुष्टि मार्गी मैया बैठी है, क्या है हम बोले खुद ही। मैंने कहा जी मुझे तो ध्यान रहा नहीं, और मैं तो बोला कि आज छठी। बोले हाँ महाराज मैं भी यही सोच रही कि आप न जाने कहाँ कहे जा रहे हो। तो मैंने कहा जो ठाकुर जी कहलवा दिए भैया ध्यान नहीं हो रहा है वो तो संशोधन कर लो, थोड़ा ठीक रहेगा। बलदेव छिठ हुई भाद्र शुक्ल षष्ठी, विशाखा जी प्रगति और दाऊ दादा पधारे।
भाद्र शुक्ल सप्तमी ललिता सखी पधारी और भाद्र शुक्ल अष्टमी आज के दिवस साक्षात आल्यादिनी शक्ति किशोरी जू श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ। अष्टम स्कंद में प्रवेश, मनवंतरों की कथा का वर्णन किया गया है यहाँ। और चौथे मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार धारण किया। श्री हरि कथा आप सबको स्मरण में होगी। गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान श्री हरि का अवतार लिए। आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनावृत श्रीमान् योजनायुतमोच्छ्रिता। क्षीर सिंधु सागर का वर्णन है। त्रिकूट नाम का एक सुंदर पर्वत है, 3 बड़े बड़े इसके शिखर हैं, इसलिए कूट पर्वत को ही त्रिकूट कहा गया। और इसकी कंदराओं में एक दिव्य उद्यान है, उस उद्यान में एक बड़ा सरोवर है, वहां पर एक मगरमच्छ ग्राह रहता है। और उसी वन में उद्यान में एक गजेंद्र रहता है, हाथी। ये गज कौन है? माँ, ये गज जीव है जो इस संसार रूपी सरोवर में फंस जाता है। हाथी कौन? हाथी वो जो भूतकाल की बातें ज्यादा सोचे। हाँ थी, मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास बंगला था, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था। ये जो भूतकाल में जीने वाला है ना, वो हाथी है। अपने अपने अतीत पर विचार करता रहे, अपने अपने अतीत पर सोचे, वो हाथी। और ये गज जग में फंसा है। एक दिन ग्रीष्म से संतप्त इस गज ने, जल क्रीड़ा गज को प्रिय है, तो जल में गया, पानी पिया, प्यास बुझाई, लेकिन ये फिर जल में नहाने लगा। स्नान कर रहा था, सूंड में जल भर भर करके खेलने लगा जल से। उसमें रहने वाले ग्राहक को ये बात पसंद नहीं आई। और जब ग्राहक को ये बात पसंद नहीं आई तो ग्राह ने इसका पैर पकड़ लिया। ग्राह ने पैर पकड़ा, अपनी ओर खींचा। गजेंद्र ने बल लगाया, उसने ग्राह को खींचा। संसार के प्राणी की स्थिति ऐसी होती है, सांस आती है, सांस जाती है। मनुष्य सांस लेता है, सांस खींचता है, सांस छोड़ता है। यही स्थिति जो गजेंद्र की हो रही है, अंदर बाहर हो रहा है, वही स्थिति संसार के प्राणी की है। यह आपकी हमारी अपनी कथा है। यही स्थिति हो रही है, इसी को समझना है। तो जग में फंसा ये जीव सांस छोड़ रहा है, सांस खींच रहा है, पता नहीं है कौन सी सांस निकले बाद आएगी कि नहीं आएगी। दूसरी बात, युवा अवस्था में मनुष्य बलशाली होता है, तो उस अवस्था में कैसे भी प्रकार के रोग से वो लड़ लेता है, जीत लेता है और लड़ झगड़ करके अपने आप को बचा लेता है। लेकिन जैसे जैसे गजेंद्र ग्राह से युद्ध कर रहा था, उस ग्राह गजेंद्र के युद्ध में गजेंद्र का बल क्षीण होने लगा और क्षीण बल से गजेंद्र धीरे धीरे डूबने लगा। डूबते डूबते तात्पर्य क्या है, जब युवा अवस्था चली जाती है, वृद्धा अवस्था आ जाती है, तो महाराज सामान्य जुकाम भी ठीक होने में बहुत टाइम लेती है। छोटा सा रोग भी बड़ा हो जाता है अवस्था बड़ी होने पर।
क्योंकि शरीर में लड़ने की क्षमता क्षीण हो जाती है। गजेंद्र की स्थिति भी यही हुई। और जब खुद की अवस्था लड़ने की क्षीण हो जाती है तो इंसान प्रयास करता है कि भाई अब तो परिवार संभाले। यही होता है ना। परिवार संभाले तो परिवार को संभालने के लिए प्रार्थना करता है। गजेंद्र ने भी करी, भैया मुझे जरा संभालो। पत्नी बच्चों ने प्रयास तो किया, लेकिन फिर सोचा कि महाराज आपके भरोसे अपने प्राण तो नहीं त्याग सकते ना, अब आपका अपना कर्म है, आप ही भोगो। गजेंद्र को छोड़ दिया। यही स्थिति मनुष्य की होती है। बड़े बड़े काफिले के साथ में चलने वाला प्राणी बुढ़ापे में अकेला वेंटिलेटर पे मिलता है। जिसके साथ दुनिया बहुत चला करती थी, आज वो अकेला पड़ जाता है, क्योंकि उसके शरीर में ना बल रहता है, ना शक्ति रहती है, ना सामर्थ्य रहता है। गजेंद्र भी जब बलहीन हो गया तो परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया। गुरु नानक साहब कहते हैं, प्रीतम जान लियो जग माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, कोई काऊ को नाही। सुख में आन मिले सब बैठत रहत, चहु दिशि घेरे, विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, कोई ना आवत नहीं रे। नानक साहब कह रहे हैं, प्रीतम जान लियो जग माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, कोई काहू को नाही। सुख में आन मिले सब बैठत रहत, चहु दिशि घेरे। सुख का समय हो तो दूर दूर के रिश्तेदार भी आकर के महाराज घेर लेते हैं, अरे वाह साहब, अरे वाह साहब। और विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, कोई ना आवत नेरे। विपत्ति का काल हो तो सगे संबंधी जो बिल्कुल खास बन रहे थे वो भी साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए प्रीतम जान लियो जग माही, ये मेरा ही सुख, मेरा ही मन है जिससे मैंने संबंधों को बांध रखा है, बाकी कोई किसी का है नहीं। जब गजेंद्र डूबने लगा तो गजेंद्र ने सोचा परिवार साथ छोड़ चुका है तो अब क्या करूं। उसने भगवान को पुकारा और भगवान को पुकारते हुए प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु रक्षा करो। यही है गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। किसी भी देवता का नाम नहीं लिया और बिना देवता का नाम लिए लिए पुकारने लगा। सब भगवान सोचते हैं हमारा नाम हो तो हम जाएं, हमारा नाम हो तो हम जाएं, लेकिन भगवान श्री हरि ने सोचा जिसमें किसी का नाम नहीं वो स्तुति तो हमारी है। तो गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आज भगवान श्री हरि सुदर्शन चक्र लेकर के गरुड़ारूढ़ होकर के पधारे। और जब गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आने लगे तो लक्ष्मी जी ने कृपा करी और लक्ष्मी जी ने एक कमल पुष्प फेंका गजेंद्र के पास। ये लक्ष्मी गुरु है, कमल रूपी पुष्प सत्संग है। जब मनुष्य स्तुति सत्संग जैसे कमल पुष्प को माध्यम बना करके गुरु के आदेश से, गुरु की कृपा से भगवान के चरणों में समर्पित होता है तो परमात्मा उसे प्राप्त हो जाता है। तो एवं गजेंद्रमुपवर्णित निर्विशेषम, ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमान। गजेंद्र ने भगवान श्री हरि का ध्यान किया। महालक्ष्मी ने गुरु रूप में कमल पुष्प सत्संग रूपी प्रदान किया और उसी कमल पुष्प को अपनी नासिका में लेकर के भगवान को आते देख करके भगवान के चरणों में निवेदन किया और भगवान प्रसन्न हो गए। सोन्त सरस्रुबले न गृहीतयार्तो, दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात चक्रम, उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान्, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। भगवान श्रीमन नारायण ने आकर के रक्षा करी और भगवान ने सुदर्शन चक्र से सर्वप्रथम ग्राह का कल्याण किया, ग्राह का उद्धार किया। गजेंद्र को हाथ पकड़ करके बाहर निकाला। गजेंद्र और ग्राह का पूर्व चरित्र का वर्णन किया गया। देखो यहाँ कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं।
गुरु रूपी तत्व के माध्यम से सत्संग का फल प्राप्त हुआ और गुरु सत्संग के माध्यम से प्रभु मिले। लेकिन गजेंद्र के चरण पकड़ने वाले ग्राह का उद्धार भगवान ने पहले किया, तदुपरांत गजेंद्र का उद्धार किया। तात्पर्य क्या है? संकेत ये है कि जो भगवान के भक्तों के चरण पकड़ता है, गुरुजनों के आश्रित रहता है, भगवान के श्री चरणों के उपासक भक्तों का आश्रय लेता है, भगवान उसका कल्याण पहले करते हैं। यही बात तो वृत्रासुर कह रहा है, दासानुदासो भवितास्मि भूय। मेरे जीवन का सबसे बड़ा अर्थ यही है प्रभु कि मैं आपका नहीं, आपके दासों का दास बन जाऊं। कामना क्या है? बोले अजात पक्षा इव मातरक खगा। 3 बातें कही मां उसने, कल रह गई थी, स्तुति गा के चले गए आगे हम। मेरी कामना क्या है? जैसे छोटे छोटे पक्षी के बच्चे, छोटे बच्चे पक्षी के, चिड़िया के, कबूतर के संध्या काल का समय होने पर अपने माँ बाप को घोंसले में नहीं आया देखते हैं, तो जैसे वो व्याकुल होते हैं वैसे मैं व्याकुल हूँ। पहली बात कही, मैं भी ऐसे ही पीड़ित रहूं, जैसे वो नहीं आते तो चिंता होती है ना। तो भगवान ने कहा बेटा ये भय का भजन है, वो भयभीत हो रहे हैं इसलिए भजन कर रहे हैं कि वो आ जाएं तो हम बच जाएं। तो बोले फिर जैसे एक बछड़ा अपनी माता के पयोदर से, गाय के थन से दूध पीने के लिए ललायित रहता है, वैसे मैं ललायित रहूं। भगवान ने कहा ये भूख का भजन है, उसको भूख लगी है, शुद्धातुर है, जैसे ही भूख मिटेगी वैसे ही वो अपनी माँ को छोड़ देगा और घूमने लगेगा। तो तीसरे उदाहरण में बोले जैसे एक पतिव्रता प्रियतमा अपने पति देव की आगमन की राह में व्याकुल रहती है, ललायित रहती है, वैसे मैं आपके लिए तड़पूं। पति देव बाहर गए हों और लौट करके जिस दिन आने वाले होते हैं उस दिन अर्धांगनी 16 श्रृंगार करके एक एक घड़ी एक एक पल देखती है, अब आते होंगे, अब व्याकुल रहती है, वैसे प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए तड़पूं। भगवान ने कहा हाँ बेटा ये भजन ठीक है, ये शुद्ध है। कामना कैसी हो? कामना ऐसी हो प्रभु की प्राप्ति की। गजेंद्र ने भी महाराज भगवान को जब पुकारा है तो भगवान ने उसका उद्धार किया है, और पहले ग्राह का उद्धार किया, तदुपरांत गजेंद्र का उद्धार किया। ग्राह दासानुदास था, इसलिए उसका उद्धार पहले हो गया। तो तम वीक्ष पीड़ित मज सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरस कृपयोंजहार ग्राहाद् विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रम् संपश्यतां हरिरमुच दुस्त्रियाणाम्। इनका पूर्व चरित्र वर्णन किया गया। ये ग्राह पहले हुहू नाम का गंधर्व था। कुछ गंधर्वों का कार्य ही होता है देवताओं को प्रसन्न रखना, हंसना हंसाना, इनका नाम ही होता है हा हा हू हू। तो ये एक दिन सरोवर में देवल ऋषि तप कर रहे थे। तप करते देवल ऋषि को देख करके इसने सोचा कि मैं भी इनके चरण जाकर के पकड़ लूँ, छेड़ूँ इनको। ये पीछे से डुबकी लगा करके आया, पैर पकड़ लिया ऋषि का। ऋषिवर डर गए, और जैसे ही डरे ऋषि ने घबराए, तो घबराते ही महाराज ये बोला क्यों महाराज जी आनंद आया? देवल ऋषि को क्रोध आ गया। कोई ऐसे करता है क्या किसी के साथ में? जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, मगरमच्छ हो जा। ये ग्राह बन गया। और पांडे वंशी राजा थे इंद्रद्युम्न,
ये इंद्रद्युम्न जो राजा थे, ये तप कर रहे थे। अगस्त मुनि अपनी मंडली शिष्यों के साथ पधारे, इन्होंने इनको प्रणाम नहीं किया। अगस्त ऋषि को क्रोध आया, बड़ा मतवाला हो रहा है, हाथी बन जा, गज बन जा। ये भी शिक्षा की बात है। पूर्व जन्म के संस्कार भजन के थे, शुद्ध थे, तो अगले जन्म में इन्हें भगवान मिल गए। इसलिए जिस भी जन्म में हो, जिस क्षेत्र में हो, जिस स्थान पे हो, सदा सर्वदा भगवान का स्मरण करो। भगवान के स्मरण करने का फल ये है कि किसी ना किसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। इसीलिए तो सब लोग कीर्तन में गाते हैं, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस योग में, जिस भोग में, उपभोग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। इस प्रकार भैया ये कथाएं यही संकेत कर रही है, निरंतर ठाकुर जी की सेवा में, उत्सव में, कीर्तन में, भगवान के नाम में लगे रहो। तदुपरांत मनवंतरों की कथा आगे बढ़ी और एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन कराया। ये समुद्र मंथन क्या है? ये कथा तो मंथन की आपकी खूब सुनी भी है, लेकिन ये समुद्र मंथन है अपने मन का मंथन। जैसे नहा धो करके दर्पण में चेहरे को संवारते हो ना, चेहरा देखते हो, इसका मंथन करते हो, बाल बनाते हो, क्रीम लगाते हो, पाउडर लगाते हो, वैसे कभी कभी बैठे बैठे अपने मन का भी मंथन करो। कभी इस मन का भी श्रृंगार करो, कभी इस मन पर लगी धूल को भी हटाओ, कभी इस मन पर लगे हुए कचरे को भी साफ करो, इसको भी निलाओ, स्वच्छ करो, इसको भी दर्पण में देखो। यही है मंथन। मन का मंथन करना ही समुद्र मंथन की कथा को संकेत करता है। एक बार दुर्वासा मुनि के श्राप से देवता श्रीहीन हो गए और श्रीहीन हुए देवताओं ने क्या करें तो सारे देवता मारे मारे फिरने लगे। भगवान श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि तुम सब ऐसा करो, तुम्हारी सबकी जो श्री है ना, संपत्ति, वो सब समुद्र में मिल गई है, तुम समुद्र उद्योग करो। महाराज समुद्र मंथन कैसे होगा? बोले देवताओं जाकर के दैत्यों से संधि कर लो, दैत्यों से तुम्हारी मित्रता हो जाएगी तो तुम सब मिलकर के समुद्र मंथन कर पाओ। इस समय दैत्यों के राजा है बलि, धर्मात्मा राजा है, जाकर के बलि से मित्रता कर लो। इंद्र ने जाकर के बलि के साथ में मित्रता करी है, समुद्र मंथन के लिए सहमति हो गई है और समुद्र मंथन उद्योग प्रारंभ हुआ। जैसे ही समुद्र मंथन होगा तो भैया मथानी किसको बनाएं, रस्सी किसको बनाएं? तो वासुकी नाग से प्रार्थना करी गई। उसने कहा हमें क्या फायदा है, इतने रगड़े जाएंगे, शरीर छिलेगा हमारा, हमें क्या लाभ है तुम्हारे मंथन करने में। सब ने कहा बोले तुझे दे देंगे, तू भी अजर अमर हो जाएगा। बोले ठीक है, फिर रगड़ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं। आदमी को लाभ हो, मुनाफा दिखे तो आदमी बेजोड़ मेहनत में लग जाता है, समझ रहे हो। और यदि मुनाफा ही ना हो, प्रॉफिट ही ना हो, लाए लगे भैया हमारी तरफ से, हमें क्या मतलब है तेरे जैसे जो कर। तो वासुकी नाग को लोभ दिया। वासुकी नाग बोला ठीक है हम भी लग जाएंगे। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और मंदराचल पर्वत को जैसे ही देवता उठा करके लाने लगे, विघ्न हरण मंगल करण गणपति का स्मरण करना भूल गए। गणेश जी ने विघ्न पैदा कर दिया, देवताओं से मंदराचल सधा ही नहीं, और नहीं सधा तो गिरने लगा। अब तो देवता दैत्यों को पीड़ा होने लगी। जब वो पीड़ित हुए तो भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान किया। भगवान नारायण पधारे और भगवान नारायण ने देखते देखते अपने एक ही हाथ में मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। गिरी चारोप्य गरुड़े हंसते नहीं के नलीनया। गरुड़ारूढ़ हुए भगवान एक हाथ में मंदराचल पर्वत लिए आगे बोले तुम सब चलो, हम लिए चलते हैं। देवता दानव वहां पर पधारे और अब
तो मंदराचल पर्वत मथानी बन रहा है, वासुकी नाग रस्सी बन रहा है, लेकिन समस्या ये हो गई बंधुओं कि वासुकी नाग का मुख कौन पकड़ेगा? विषैला सर्प है, चलो उसको नींद की गोली भी देकर सुला दिया जाए तो भी सांस तो लेगा, और सोता आदमी तो ज्यादा तेज सांस लेता है, खराटे मारने लगता है। जागता हुआ इतनी तेज सांस नहीं लेता है जितना सोता हुआ सांस लेता है। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा सोना नहीं चाहिए, उस समय सांस ज्यादा ली जाती है, और ऊपर सांसों की गणना चल रही है। उम्र तो आप अपनी जी रहे हो, वहां गणना हिसाब सांस का है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो सांस को बचा करके रखते हैं, व्यवस्थित तरीके से प्राणायाम के माध्यम से श्वास को जीत के रखते हैं, हिसाब किताब से श्वास को लेते रहते हैं, उनकी आयु स्वतः ही बड़ी रहती है। इसलिए ऊपर की गणना 92 करोड़ सांसों की है, वही गणित घूम करके 120 साल पहुंचती है। अब 120 साल सैकड़ा कोई लगा ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि वो सांस जल्दी जल्दी ले रहा है, हिसाब पूरा ऊपर चलो। इसलिए सांस को हिसाब से काम में लो। आवाज तेज रखो बोले। तो सांस की गणना है। तो यदि ये निद्रा में भी भगवान इसके प्रवेश कर जाएंगे बंधुओं, तो भी इसकी निद्रा में जाने पर भी ये सांस तो लेगा, और सांस तो इसकी विषैली है। तो भगवान श्रीमन नारायण ने एक युक्ति निकाली, और युक्ति निकाल करके भगवान बोले, देवताओं इधर आओ, देखो भैया तुम सब कश्यप जी की संतान हो, बड़े बाप के बेटा हो, मुख भाग को तुम ही पकड़ना, ये दैत्य सब पूंछ पकड़ लेंगे। दैत्य खड़े थे पीछे, दैत्यों ने कान लगा के सुना, ओहो पार्शलिटी, राजनीति हो रही है हमारे खिलाफ, हमें पुच्छ भाग पकड़ाना चाह रहे हैं और खुद अग्रभाग देवता पकड़ना चाह रहे हैं। भगवान ने कहा जाओ जाओ देवताओं, आगे का मुख पकड़ लो, पीछे का दैत्य पकड़ेंगे। दैत्य अड़ गए, चाहे समुद्र मंथन हो या ना हो। भैया हमें कोई गिरे खानदान का समझ रखा है? कोई यही कश्यप जी के बेटा है, हम नहीं है। करके देखो, रा बोलते ही मुंह खुल जाता है, मैं बोलते ही मुंह बंद हो जाता है। कर लो। रा बोला, मुंह खोला, सारा का सारा विष पिया, और विष पीते ही ध्यान आया, अरे राम, मेरे तो हृदय में भगवान श्रीमन नारायण बैठे हैं, राम बैठे हैं। मैं बोल करके मुंह बंद कर लिया, लेकिन उसको गिटके नहीं, हृदय में विद्यमान भगवान को कष्ट ना हो जाए इस विष से, इसलिए कंठ में ही घुमा घुमा करके उस संपूर्ण हालाहल विष को सुखा दिया। भगवान नीलकंठ हो गए। बोले नीलकंठ महादेव की। नाम प्रभाव जान शिवनी का, कालकूट फल दीन अमीका, कालकूट फल दीन अमीका। तो उसी समय देखते ही देखते भगवान राम नाम का आश्रय लेकर के काल उस हालाहल विष को पी गए, और हालाहल विष को पान करके भगवान नीलकंठ हो गए। बोले नीलकंठ महादेव की। संसार के दुख को, कष्ट को दूर करने के लिए देवताओं को, दानवों को, संपूर्ण पृथ्वी को, ब्रह्मांड को, भूमंडल को बचाने के लिए आज भगवान ने स्वयं विष का पान किया, जहर को पी गए। ऐसे भगवान महादेव की शरण हम सबको लेनी चाहिए और उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए, बाबा मेरी भी ये नौका जो है ना इस भवसागर, किसको आप ही पार कर पाओगे। मैं भी महाराज इस संसार में गिर रहा हूँ, फंसा हूँ, मुझे भी पार करने वाले आप ही हो। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना, मेरे केवटिया बन जाओ ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ,
पी कर बोले ने सब देवों आवन बढ़ाया है, भक्तों का काम बनाया है। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को मारो ना, बाबा भोलेनाथ। जग का सहारा गौरा का प्यारा तू, खाली ना लौटाना। हो जग का सहारा तू, गौरा का प्यारा तू, खाली ना लौटाना। विश्वास पूरा है कर देगा मेरा काम, जो दिल में सोचा है। विश्वास पूरा है कर देगा मेरा काम, जो दिल में सोचा है। बालक तेरा आज, बालक तेरा आज विष के सागर से पुकारा है। बालक तेरा, बालक तेरा आज विष के सागर से पुकारा है, रो रो के नीर बहाया है। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को मारो ना, बाबा भोलेनाथ। अर्जीन भोलेनाथ, अर्जी लगा दी है, मर्जी अब तेरी है। अर्जीन भोलेनाथ, अर्जी लगा दी है, मर्जी अब तेरी है। उद्धार कर देना, हमें माफ कर देना, खता जो मेरी है। उद्धार कर देना, हमें माफ कर देना, खता जो मेरी है। शिव शंकर भोलेनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ शरण दास तेरी आया है। शिव शंकर भोलेनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ शरण दास तेरी आया है। बाबा का संदेश लाया है, बाबा भोलेनाथ, बाबा
नैया को वरोना बाबा भोलेनाथ। भोले बाबा सारा हालाहल विष पी गए। कर्पूर गौरम है भगवान, कर्पूर के समान गौर वर्ण महादेव नीलकंठ हो गए। समुद्र मंथन आगे बढ़ा। हविर्धानी ततो भवत, सुरभि गौ माता निकली। अन्यान्य पुराणों में वर्णन है 5 गौ माताएं प्रकट हुई, सुरभि बहुला आदि। ऋषियों को दी गई कामधेनु आदि सब गायें प्रकट हुई है। 14 बहुमूल्य तत्व निकले समुद्र मंथन से। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा, धनवंतरी चंद्रमा, गावः कामदुदा सुरेश्वर गजो, रंभादि देवांगना, अश्वः सप्तमुखस्तथा हरिधनुः, शंखो विशश्चामृतम्, रत्नानीह 14 प्रतिदिनम्, कुर्वन्तु नो मंगलम्। इन 14 बहुमूल्य तत्वों का नित्य स्मरण करने से प्रतिदिन मंगल हो जाता है। गौ माता निकली, ऋषियों को दी गई। उच्चैश्रवा अश्व निकला, बलि ने कहा मैं लूंगा। ऐरावत हाथी निकला, देवराज इंद्र को दिया गया। महाराज तदुपरांत चंद्रमा निकला, भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान कर दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, ये कौस्तुभ मणि भगवान नारायण के गले में डाल दी गई। ये कौस्तुभ मणि पता है कौन है? ये कौस्तुभ मणि है लक्ष्मी, रुपए का टोकन। वो पुराने जमाने में पीतल का छेद वाला सिक्का होता था, बैंक में जाते ही मिलता था, टोकन लो फिर रुपया मिलेगा। आजकल स्लिप मिलती है। ये कौस्तुभ मणि वही टोकन है, जिसके पास में ये टोकन है उसका ही नंबर लगना है लक्ष्मी जी के पास। तो जैसे ही समुद्र मंथन आगे बढ़ा, साक्षात महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। बोलिए लक्ष्मी महारानी की जय। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा, रंजयन्ती दिशकान्त्या विद्युत सौदामनी यथा। सुदाम पर्वत पर प्रकट होने वाली जैसी बिजली है ना, वैसी सौदामनी के स्वरूप जैसी महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। चमचमाती संपूर्ण दिशाओं को अपने प्रकाश की छटा से आनंदित करती महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। बोली लक्ष्मी मैया की जय। बिजली के समान चमकीली महालक्ष्मी की छटा है। सब देखते ही बैठ गए लाइन से। वरमाला हाथ में लिए थी, सबको लगा हमें पहनाएगी हमें पहनाएगी हमें पहनाएगी, लेकिन टोकन तो था ही नहीं। टोकन तो जिनके पास था उन्हें पहनाती। सबसे पहले भोले बाबा के पास में गई। शंकर भगवान महाराज कुछ वेश अच्छा नहीं था इसलिए आगे बढ़ गई। दुर्वासा जी के पास पहुंची, क्रोधी बहुत है, आगे बढ़ गई। फिर तो बैठे थे भगवान नारायण, सब में कोई ना कोई दोष दिखाती लक्ष्मी आगे बढ़ी हैं। नारायण को देख करके बोली कि ये भी, इनमें भी दोष है क्या? बोले इनका सबसे बड़ा दोष ये है कि सब मुझे निहार रहे हैं, ये मुझे देख ही नहीं रहे।
लेकिन ये दूषण नहीं है, ये तो भूषण है। ऐसा कह करके वरमाला भगवान नारायण के कंठ में पहना दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तदुपरांत वारुणी देवी का प्राकट्य हुआ। दैत्यों ने कहा हम लेंगे, दैत्यों को मिल गई। धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर के। अमृत कलश लेकर के जैसे ही धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ, उसी समय दैत्यों ने वो छीन लिया और छीन करके महाराज भाग गए। अब तो देवता ले गए करते ही रह गए, दैत्य सब भाग गए लेकर के। भगवान ने कहा धैर्य रखो, हम तुम्हें अवश्य पिलाएंगे। दैत्य तो दैत्य ठहरे। अहम पूर्वम न त्वमिति प्रभो। मैं पहले पीऊंगा, आपस में ही लड़ने लग गए। दैत्य ठहरे, पहले मैं पीऊंगा, मैं उम्र में बड़ा हूं, मैं बल में बड़ा हूं, मैं पद में बड़ा हूं, ऐसा वार्ता करके आपस में उलझ पड़े। दैत्य तो आपस में लड़ रहे थे, तब तक भगवान ने मोहिनी अवतार धारण कर लिया और मोहिनी अवतार धारण करके भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी नारायण भगवान की जय। जब मोहिनी नारायण भगवान को देखा तो सारे के सारे दैत्य बिल्कुल शांत हो गए। अरे ये देवी कौन है, इतनी रूपवती, इतनी सुंदरी, ये देवी कौन है? सब आपस में वार्ता करने लगे। अहो रूप महो धाम, अहो अस्या नवम वया। तो जाकर के परिचय पूछा। का त्वं कज्जपलाशाक्षी कुतो वा किं चिकीर्षति। हे देवी आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। वह मेरा परिचय पूछ रहे हो, पहले अपने बारे में तो बताओ। बोले वयम कश्यप दायादा भ्रातर कृत पौरुषा। हम सब कश्यप जी के बेटा हैं और अपने बल पौरुष के प्रभाव से हमने समुद्र मंथन कर करके अमृत पाया है। हम में बंटवारा कर दो ना आप इस अमृत का, बढ़िया हो जाए। भगवान ने पहले त्याग दिखाया, त्याग की महिमा है। भगवान ने त्याग दिखाया। अरे भाई, कोई भी समझदार पुरुष बिना जाने पहचाने अनजान स्त्री पर विश्वास नहीं करता। तुम कैसे महामूर्ख महोपाध्याय हो, सबके सब जो हम पर विश्वास कर रहे हो, हमें जानते ही नहीं हो। कथम कश्यप दायादा पुंश्चल्याम मई संगता। कोई भी विश्वास नहीं करता अनजान स्त्री पर, और तुम कैसे हो जो तुम हम पर विश्वास करके सब दे रहे हो। इनकी श्रद्धा और बढ़ गई। बोले अब तो चाहे कुछ भी हो जाए देवी, बंटवारा तुमसे ही कराएंगे। तो बोले कहीं मुझसे लड़ने मत लग जाना, किसी को ज्यादा किसी को कम मैं पिला सकती हूँ। बोले कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से पिलाओ, हमें कोई समस्या नहीं। अब तो क्या था महाराज, भगवान ने जब तक देवता भी आ गए तो देवताओं को भी बैठा दिया पंक्ति में और दैत्यों को भी बैठा दिया पंक्ति में। दैत्य रूप सुधा का पान कर रहे हैं और देवता स्वर्ग सुधा का पान कर रहे हैं। दैत्य जो सब खो गए रूप माधुरी में भगवान की। भगवान ने कहा देखो सुनो, ऊपर है पतला पतला, झोली झोली पानी पानी सा, देवताओं को पिला देती हूँ। नीचे है गाढ़ा गाढ़ा, वो तुम्हें पिलाऊंगी। बोले देवी जो उचित लगे सो करो। तो ऊपर ऊपर का जो रस रस था ना, वो पिलाने के बहाने से भगवान ने, मोहिनी नारायण ने देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिया। देवता अमृत का पान करते जा रहे थे। उसी समय स्वर भानु दैत्य ने सोचा कि भैया अपने बड़के तो कहते आए भंडारा पहली पंगत को जीवनो चाहिए, बाद में कोई सामग्री विश्राम हो जाए, पूरी हो जाए। तो ये स्वर भानु दैत्य जो था ना, ये कौन है? कल हमने कहा था, याद हो तो आपको, हिरण्यकश्यपु जी की एक बेटी हुई है जिसका नाम है सिम्मिका। इस सिम्मिका का विवाह जो है ना, वो विप्रचिति दैत्य से हुआ है और विप्रचिति दैत्य के यहाँ पर जन्म हुआ है स्वर भानु दैत्य का। प्रहलाद जी इसके मामा लगते हैं, तो अच्छे कुल खानदान का था, समझदार था।
रूप बना करके देवताओं का स्वरूप धारण करके देवताओं के समूह में आकर के सोम सूर्य के बीच में आसन लगा करके बैठ गया और हाथ आगे बढ़ा दिया। भगवान ने शिक्षा दी पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। जानते थे भगवान को, फिर भी भगवान ने उसके भी अंजलि में अमृत डाला। सोम सूर्य ने शिकायत करी, महाराज नकली है असली नहीं है। यही महाराज जब भगवान ने सुना तो तुरंत मोहिनी स्वरूप को विराम दिया और भगवान साक्षात श्रीमन नारायण प्रकट हुए। सुदर्शन चक्र से स्वर भानु दैत्य का मस्तक विदीर्ण कर दिया और देखते देखते भगवान अंतर्धान हो गए। चूंकि ये अमृत पी चुका था इसीलिए मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। इसका मस्तक तो हो गया राहु और धड़ हो गया केतु। जिस समय सुदर्शन चक्र से इसका मस्तक काटा गया उसी समय इसका रक्त भूमि पर गिरा, उससे कुछ वनस्पतियां बनी। वही वनस्पतियां हैं प्याज और लहसुन, जिसे बड़े शौक से आज की दुनिया खा रही है। ध्यान दो, ये लहसुन प्याज जो है ना, पलांडु, ये दैत्य के खून से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वैष्णवों को नहीं पाना चाहिए। लोग कह देते हैं वो ठाकुर जी की थाली में से लुढ़क गया था इसलिए नहीं खाते हैं। सब कहने की बातें, कुछ नहीं हुआ ऐसा। कल को कोई रसमलाई गिर गई तुम खाना छोड़ दोगे? बताओ, कचौरी गिर गई भगवान की थाली से तुम खाना छोड़ दोगे? ये कहने की बातें। प्याज गिर गया, लहसुन गिर गया, लुढ़क गया, गिर गया, भगवान के कभी धरा ही नहीं। लुढ़केगा कहाँ से? भगवान के कभी धरा ही नहीं गया तो लुढ़केगा कहाँ से? ये सब कहने की बात है। वो थाली में से लुढ़क गया था इसलिए दुनिया ने खाना छोड़ दिया। कछु ना लुढ़को, कल रसमलाई लुढ़क गई, चल रसगुल्ला लुढ़क कर तो हम तो धरे रह जाए ऐसे ही। हाँ, भोग प्रधान ठाकुर है हमारे, वो गलती से लेते लेते लुढ़का दे। गुलाब जामुन, अब आप गुलाब जामुन छोड़ दें हम? वाह, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसा ना है। दुष्ट दैत्य के रक्त से सिंचित है ये। तभी तो देखो आयुर्वेद में भी कहते हैं कि वो लहसुन में गुण होता है, अमृत गुण होता है। वो हृदय रोग को सही करने में लहसुन आदि वटी बना दी जाती है आयुर्वेद में, औषधि के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अमृत का अंश है। लेकिन ये भी ध्यान रखो उसमें दुष्ट दैत्य का रुधिर है, तभी तो सड़ता है वो इतना भयंकर। बताओ, इसलिए सिद्धांतिक बात बता रहे हैं। रक्त से रंजित है, दुर्गंध युक्त है, इसलिए हम सब के लिए नहीं है। इसलिए मेरी विशेष प्रार्थना है ये सब चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए। ये तामसिक वृत्ति को बढ़ाने वाली हैं। शुद्ध सात्विक आहार जिस मनुष्य का होगा उस मनुष्य की आयु बढ़िया रहेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, आनंदित रहेगा। इसलिए आहार अच्छा लीजिए। ये राहु और केतु हो गए। तदुपरांत दैत्य वार्ता करने लगे, अरे वो मोहिनी कहाँ गई, रूपवती? एक बोला हमें भी नहीं दिख रही कहाँ गई। तीसरा बोला मुझे तो लगता है वो थी नहीं, था। बोले कौन? बोले नारायण। अरे हमें छल लिया। यहीं से देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवता और असुर युद्ध करने लग गए आपस में। और जब देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ तो उस देवासुर संग्राम में क्योंकि देवता अमृत पान कर चुके थे इसलिए दैत्यों के अधिपति बलि मृत्यु को प्राप्त हो गए और कई दैत्य मारे गए। जब दैत्य मारे गए, दैत्यराज बलि मारे गए, तो शुक्राचार्य जी ने आकर के अपनी अमृत संजीवनी विद्या से उनको पुनः जीवित किया और समस्त अपने शिष्य परिकर दैत्यों को साथ लेकर के शुक्राचार्य जी वहाँ से चले गए। दैत्यों ने कहा महाराज हम कैसे जीतेंगे? बोले देखो मेरे पास सबकी काट है लेकिन नारायण की काट नहीं है, कोई तो उपाय होगा। शुक्राचार्य जी ने विचार करके बताया एक ही उपाय है, नारायण ब्रह्मण्य देव है। भगवान का एक नाम है ब्राह्मण प्रिय, ब्राह्मणों के परम प्रिय हैं, हितैषी हैं। इसलिए मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम दैत्यों ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो। यदि ब्राह्मण तुमसे प्रसन्न हो गए तो समझ लो नारायण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से मृत शिष्य भी जीवित हो गए, ऐसी गुरु की महिमा है। इसलिए गुरु तत्व को विशेष ध्यान रखना चाहिए।
बड़े से बड़े विघ्न, बड़े से बड़ी बाधाएं जीवन से दूर हो जाती है, गुरु जी कृपा हो। देखो क्या दिव्य हुआ। शुक्राचार्य जी ने उपाय बता दिया और दैत्यराज बलि ने वहीं से भंडारे शुरू कर दिए। अब तो क्या था, ब्राह्मण खूब खीर, मालपुआ, रबड़ी जीमने लगे और प्रसन्न हो करके सभी के सभी ने दैत्यराज बलि को आशीर्वाद दिया। बलि ने कहा, महाराज बस आपका आशीर्वाद बना रहे और आप देना ही चाहते हो तो हमें स्वर्ग पर हमारा आधिपत्य हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो। ब्राह्मणों को प्रसन्न करना कोई बड़ी भारी बात है? बढ़िया भंडारा कर दो, बढ़िया भेंट दक्षिणा दे दो, फिर लो आशीर्वाद। श्रीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम आविदात पौमानम मय्यते। सब ले लो, धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु। दिव्य दिव्य आशीर्वाद ब्राह्मणों ने दे दिए। और इतना ही नहीं, अपने तेज तप बल से एक दिव्य विमान का निर्माण किया, रथ का, और उस रथ पर आरूढ़ किया बलि को और कहा, बलि इस रथ में बैठ करके जाओ, तुम्हारे को कोई भी हरा नहीं पाएगा, तुम सबको जीत लोगे। आज दैत्यराज बलि अपनी संपूर्ण सैन्य शक्ति के साथ में प्रस्थान किए और जैसे ही स्वर्ग पर आक्रमण किए, उनके तेज प्रकाश तप को कोई सहन नहीं कर पा रहा था। तो देवताओं ने बृहस्पति जी से पूछा, महाराज क्या होगा हमारा? बोले एक ही उपाय है, अभी ये पद छोड़ो और भागो, प्राण बचाओ, इस समय कोई नहीं जीत सकता बलि को। बलि के ऊपर बड़ा भारी आशीर्वाद है। बृहस्पति जी ने सब देवताओं को संकेत कर दिया। देवता सब अपने प्राण बचा करके मारे मारे फिरने लगे और पुनः स्वर्ग पर आधिपत्य हो गया देवराज बलि का। दैत्यराज बलि स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिए और दैत्यों के अधिपति बलि ने जैसे ही स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे, शुक्राचार्य जी ने आकर के कहा, बेटा ये तो तुम हमारे आशीर्वाद से बन पाए हो, लेकिन तुम्हें अभी अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। कुर्सी का मामला है ना, तो कुर्सी पे तो वही टिक सकता है जो बहुमत सिद्ध कर दे। तो बहुमत कैसे देंगे? बोले जो शतक्रतु होता है ना, वही इस पदवी पर बैठ पाता है। इसलिए तुम्हें 100 यज्ञ करने हैं अश्वमेध, इसलिए तुम शतक्रतु हो जाओ। तो अश्वमेध यज्ञ कहाँ करें? बोले नर्मदा के तट पर करो। तो नर्मदा नदी के तट पर जाकर के राजा बलि ने एक के बाद एक अश्वमेध यज्ञ किए। और गुजरात में एक क्षेत्र भड़ूच, भृगुकच्छ नाम लिखा है पुराण में उसका। तो गुजरात में नर्मदा जी जहाँ बह रही है, वहाँ पर राजा बलि ने दिव्य अश्वमेध यज्ञ करे हैं। उसी अश्वमेध यज्ञ के समय पर देवता मारे मारे फिर रहे थे। माता अदिति ने अपने पुत्रों का कष्ट देख करके कश्यप जी महाराज से प्रार्थना करी। कश्यप जी ने उनको पयोव्रत का विधान बताया। फाल्गुन मास हो, कृष्ण पक्ष हो, चतुर्दशी तिथि को जावे, वन सूकर के दांत से खुदी हुई मिट्टी को लेकर के आवे, अमावस्या को स्नान करे उसी मृतिका से, और फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से पयव्रत को धारण कर ले, यानी दूध का आहार लेके रहे। पयः केवल दूध पी करके रह जाए और 12 दिन तक ऐसा उपवास व्रत करे दूध के माध्यम से। ये पयोव्रत करने वाले को साक्षात भगवान जैसा तपस्वी तेजस्वी पुत्र प्राप्त होता है। जब माता अदिति ने इस प्रकार कश्यप जी से विधि सुनी समझी, तो निष्ठा पूर्वक इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से कालांतर में ऐसे ही भादों के महीने में श्रवण नक्षत्र में शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को साक्षात भगवान वामन का प्राकट्य हो गया। बोलिए वामन भगवान की जय। ये भाद्रपद मास भगवान को बहुत प्रिय है। भादों के महीने में भगवान के खूब अवतार हुए। वामन भगवान भी इसी में पधारे। भाद्र शुक्ल द्वादशी को वामन भगवान श्रवण नक्षत्र में मध्याह्न अभिजीत काल में भगवान का प्राकट्य हुआ। और जैसे ही भगवान ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, सब के सब ऋषि महात्मा सब दर्शन करने के लिए आए। सभी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नता व्यक्त करके ब्रह्मा जी आदि सब दर्शन करने के लिए आए। ब्रह्मचारी रूप देख करके भगवान का सब आनंदित हुए। जात कर्म संस्कार महाराज नामकरण आदि सब हुआ विधि पूर्वक। जब वामन भगवान बड़े हुए तो महाराज इनको विधि पूर्वक उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा
क्रोधमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। यज्ञोपवीत संस्कार में पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म दिया, कश्यप जी ने मेखला दी, चंद्रमा ने दंड दिया, माता अदिति ने कौपीन पहनाई, महाराज ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सप्त ऋषियों ने कुशा दी, और तो और सरस्वती माता ने रुद्राक्ष की माला निवेदन करी, और साक्षात कुबेर ने भिक्षा का पात्र, और जगत जननी भगवती उमा ने भिक्षा दी। उस भिक्षा को लेकर के जैसे ही अपने गुरुजी के पास में आए, गुरुजी बोले कि बेटा हमें तो ये इस भिक्षा से पार नहीं पड़ेगी, हमें तो भिक्षा में त्रिलोकी चाहिए। तुम्हारा त्रिलोकी किससे लेकर के आए? बोले इस समय राजा जो है ना वो बलि है और नर्मदा के तट पर बैठ के यज्ञ कर रहे हैं, उनसे लिया। माता अदिति ने भगवान को देख करके भगवान से प्रार्थना करी, ध्यान दीजिए। माता अदिति ने प्रार्थना करी, मेरे बेटों के कष्ट को दूर करने के लिए आपका अवतार हुआ है, मैं चाहती हूँ राजा बलि को दंड दे करके आप उसका सारा राज्य छीन करके मेरे बेटा इंद्र को दे दें। माँ की ममता ऐसी होती, माँ ने भावना में कह दिया। भगवान ने कहा कि इस समय हम उससे लड़ नहीं सकते, उससे युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राजा बलि के साथ में धर्म है। राजा बलि ने युद्ध जीत करके इंद्र पद लिया है, अनीति से नहीं लिया है। राजा बलि के पास में अधर्म नहीं है, इसलिए मैं उससे लड़ने नहीं जा सकता। लड़ूं तो तब जब उसमें अधर्म हो। अरे भाई, जब जब होए धर्म के हानि तो मैं तभी तो लड़ूं जब धर्म की हानि वो कर रहा हो। वो तो धर्म संगतता के साथ में शासन कर रहा है, इसलिए मैं उससे लड़ने नहीं, उससे भीख मांगने जाऊंगा। और भिक्षा मांगने के लिए भगवान पधारे, और भिक्षा मांगने के लिए जैसे छोटे से वामन वेश में पधारे हैं, पधार करके भगवान जैसे ही राजा बलि के सन्मुख खड़े हुए, राजा बलि ने खड़े होकर के स्वागत किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आपकी बड़ी महिमा है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप मुझे आज्ञा कीजिए। ब्राह्मण बने बटुक छोटे से रूप में भगवान वामन बोले, राजन वचस्ते वै तजनन देव सुनृतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम। भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारे कुल की परंपरा को जानता हूं, तुम तो उच्च कुल में उत्पन्न हुए। तुम्हारे यहाँ तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे राजा हुए हैं, जिनके कुंडल रावण हिला नहीं पाया था। ओहो, आप तो छोटे से वामन लग रहे हैं महाराज, लेकिन आप तो हमारे पूर्वजों का भी इतिहास जानते हैं। और श्रद्धा बढ़ गई। बताइए ना, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो जब इस प्रकार प्रार्थना बार बार बलि ने करी, तो वामन भगवान कहने लगे, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम संमितानि पदा मम। 3 पग भूमि चाहता हूं। वामन भगवान के स्वरूप और वामन भगवान के चरण देख करके राजा बलि बोला, महाराज कम से कम अपनी तो मेरी तो सोचो। 2 नंबर का जूता आपके पैर में नहीं आएगा, 3 पग भूमि क्या नाप लोगे? तो कम से कम अपनी तो हमारी तो सोचो। लोग कहेंगे इतना बड़ा राजा दिया क्या दान में? 3 पग भूमि। इसलिए हमारी कामना कुछ बढ़िया मांगो महाराज। आप कहो तो आपके लिए बढ़िया महल बनवा दूं, बढ़िया आश्रम बनवा दूं, बढ़िया कन्या से विवाह करा दूं। आप कहो तो आपके लिए कोई और बढ़िया गांव के गांव आपकी सेवा में लगा दूं। भगवान राजा बलि ने कहा,
महाराज आप जैसे छोटे हो ना बोने, वैसे आपकी बुद्धि मांगना बोना हो गया। आपको मांगना आया नहीं, ढंग से तो मांगो, मुझे देख के तो मांगो। अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिशमती स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। अभी आप बालक हो महाराज, आपको मांगना नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ बढ़िया व्यवस्था कर दूं। भगवान बोले कि मैं सर्प नहीं हूं, ब्राह्मण हूं। एक ही जिब्बा है, दो जिब्बा नहीं है। जो बोल दिया सो बोल दिया, एक ही बार चाहता हूं। तुम जैसा धर्मात्मा नहीं, मेरे जैसा संतोषी नहीं। शुक्राचार्य जी इतनी देर से टकटकी लगाए देख रहे थे, ये कौन आया हुआ है जिससे इतनी बातें हमारा चेला कर रहा है। गुरु जी को भी चिंता हो जाती है, चेला इधर उधर होने लगे तो। हाँ, तो हमारा चेला किधर बातें कर रहा है, देखे तो सही। ध्यान से देखा तो जान गए, ओहो ये तो नारायण है, देवताओं का कार्य बनाने के लिए इस रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए तुरंत राजा बलि के पास में गए शुक्राचार्य जी, और राजा बलि से बोले, अरे राजा बलि कुछ मत देना, कुछ मत देना। बोले क्यों? अरे बोले 52 है ना 53 है, मैं जानता हूं ये साक्षात नारायण है। अब तो राजा बलि और प्रसन्न हो गए। राजा बलि ने कहा, महाराज यदि यही नारायण है तो गुरु जी की कृपा से, गुरु राजा बलि नहीं जान पाया था कि नारायण है। शुक्राचार्य जी गुरु जी ने बताया कि नारायण है, इसलिए गुरु जी की कृपा से पता लगता है कि भगवान है। ये संकेत है यहाँ पर। शुक्राचार्य जी ने बताया, एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्य साधक, देवानां कार्य साधक। देवताओं के कार्य को बनाने के लिए इस समय नारायण ही इस अवतार में, इस स्वरूप में प्रकट हुए हैं। कुछ मत देना। बलि सुनकर के हंसने लगे, नाचने लगे, प्रसन्न हो गए। गुरुजी आपके आशीर्वाद से पता लगा कि नारायण मेरे द्वार पर है, और त्रिलोकी को देने वाला यदि खुद मांगने के लिए सामने खड़ा हो तो इसे तो मैं सब कुछ ही देना चाहता हूं। अरे बोले धर्मात्मा बन रहा है बड़ा, हम गुरुजी होकर के मना कर रहे हैं, तू मान नहीं रहा है हमारी बात, श्राप देता हूं तेरा सर्वस्व छिन जाए। राजा बलि और नाचने लगा। महाराज हो सकता था कि अपने लिए कोई धोती कुर्ता कुछ बचा लेता, लेकिन अब तो आपका श्राप लगा है तो सत्य होगा, सर्वस्व निवेदन कर दूंगा नारायण को आज। अब तो भगवान के आगे संकल्प करने के लिए, भगवान भी भगवान है, बोले जल्दी संकल्प करो राजन, हमारे पास समय नहीं है, 3 पग भूमि चाहिए, अपने ही पैर से चाहिए। जैसे ही संकल्प के लिए वो राम सागर उठाया, तूती में जाके फंस गए शुक्राचार्य जी। बोले चेला को लुटने नहीं दूंगा, और हाथ लगाए लिए, जल ही नहीं आएगा, कहा का संकल्प। अब वो जल लेवे जलावे नहीं। थोड़ी देर बाद शुक्राचार्य ने आंख लगा करके देखी गए कि है, तब तक भगवान ने कहा हमारे पास लाओ, झाड़ी में कछु अटक गए होगो, चावल अक्षत कुछ पूजा के लाओ, हमें दिखाओ। वो कुशा निकाली अपने पास से, कुशासन की, और कुशा के अग्रभाग को जैसे तूती में डाला, शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। क्यों? भगवान ने शुक्राचार्य जी की आंख में मोतियाबिंद हो गया था, उसका ऑपरेशन कर दिया। समझो, ज्ञान विराग नयन और गारी, नेत्र क्या है? ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र हैं। ज्ञान की दृष्टि तो तुम्हारी बड़ी तीव्र है शुक्राचार्य, तुमने हम इतना वेश बना करके आए, इतना अपने आप को ढक ढका करके बच बचा करके आए, फिर भी तुमने हमें ज्ञान दृष्टि से पहचान लिया कि हम नारायण हैं, लेकिन वैराग्य की आंख में तुम्हारे मोतियाबिंद है, वैराग्य तुम्हारे को पूर्ण नहीं है। चेले को माल बचाने के लिए तुम हमारे से रोक रहे हो, आओ हम तुम्हारी आंख का ऑपरेशन कर दें। तो वैराग्य की आंख में हुए मोतियाबिंद का भगवान ने ऑपरेशन कर दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब तो महाराज शुक्राचार्य जी की आंख गई तो शुक्राचार्य जी बाहर आया, तेरे को बचाए हुए के चक्कर में अपनी आंख खो दी, भैया तू जान, तेरी लीला जान। शुक्राचार्य जी गए वहां से, इन्होंने जल हाथ में लिया है, संकल्प किया, जल छोड़ा है, प्रणाम किया, महाराज नापो।
अब भगवान त्रिविक्रम हो गए और विराट स्वरूप लेकर के त्रिविक्रम होकर के भगवान ने एक चरण में नीचे के सारे लोक नाप लिए, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, और दूसरे चरण में भगवान ने महाराज ऊपर के सारे लोक नाप लिए। अरे लोगों की क्या चले, संपूर्ण त्रिभुवन को, त्रिलोकी को, ब्रह्मांड को भगवान ने नाप लिया। दूसरे चरण में भू भुवस्व मह जन तप सत्य, सत्य लोक की क्या चले, ब्रह्मांड कटा में भगवान ने छिद्र कर दिया। उस ब्रह्मांड कटा से भगवती आकाश गंगा का प्राकट्य हो गया। उस आकाश गंगा को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में ले लिया। उसी कमंडलू को महाराज, जब कमंडलू का जल जो था, उस कमंडलू के जल को शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। वही भगवती गंगा धीरे धीरे आकाश मार्ग से आई है, ब्रह्मा के कमंडलू से नीचे उतरी है। नीचे उतरती 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 ध्रुव लोक को तृप्त करती हुई, स्वर्ग लोक को तृप्त करती हुई, ऋषियों के लोगों को तृप्त करती हुई, जन लोक को तृप्त करती हुई जब नीचे उतरी है, तो वही सीधी आकर के इस पृथ्वी लोक पर गंधमादन पर्वत पर गिरी है। गंधमादन पर्वत पर गिरते उसके 4 भाग हो गए, सीता, भद्रा, अलकनंदा, चक्षु, और अलकनंदा की धारा ही साक्षात वहां से निकली और निकल करके हम जनमानस का कल्याण करने के लिए गंगा के रूप में अवतरित हो गई। बोलिए गंगा मैया की, गंगा का प्राकट्य हो गया। महाराज भगवान के चरण से प्रकट हुई विष्णुपदी भगीरथ जी लेकर के आए भागीरथी, ऐसी गंगा का प्राकट्य हुआ। आकाश गंगा प्रकट हो गई। भगवान ने क्रोध दिखाया और भगवान ने क्रोध दिखा करके कहा, बोल राजा बलि, बड़ा धर्मात्मा बन रहा था, 2 पैर में तेरा सब कुछ नाप लिया, त्रिविक्रम हो गए भगवान, अब बता तीसरा चरण कहाँ रखें। राजा बलि बोला, मेरे मन में आएगी जब बताऊंगा, तब तक खड़े रहो। प्रहलाद जी प्रकट हो गए। विंध्यावली आ गई, इनकी पत्नी बलि की। विंध्यावली चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करने लगी, प्रभु हम तो सब आपके लीला क्रीड़ा मृग हैं, आप ही देने वाले हैं, आप ही लेने वाले हैं, प्रभु हम आपको क्या दे सकते हैं। राजा बलि भगवान की ओर देख रहे हैं, भगवान राजा बलि को डांट रहे हैं। गरुड़ जी आ गए, गरुड़ जी ने सारे तो असुरों का किया संहार, जो भी बचाने आ रहे थे उनसे तो किया युद्ध, और जैसे ही गरुड़ जी आकर के खड़े हुए, खड़े होते ही भगवान ने कहा, बांध लो इनको वरुणपाश में। बड़ा धर्मात्मा बनता है, बोलता है मैं दूंगा दान, मैं दूंगा दान। 3 पग भूमि का संकल्प किया। बताओ तीसरा चरण कहाँ रखे। वरुणपाश में बलि बंध गए और हाथ जोड़े जोड़े क्या कह रहे हैं, हे प्रभु आपने अभी तक अपना सब कुछ जो दिया था वो लिया है, वो नापा है, अभी तक मैंने अपनी मर्जी से आपको कुछ दिया ही नहीं, अब आप मेरा भी नापो। बोले क्या देते हो। बोले मैं अपना अभिमान आपको देता हूँ और अभिमान आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। तात्पर्य क्या है। बोले मेरे मस्तक पर अपना तीसरा चरण पधरा दो। महाराज पहला चरण ज्ञान का है, दूसरा चरण वैराग्य का है और तीसरा चरण भक्ति का है। और जैसे ही भक्ति का चरण, जैसे ही भक्ति रूपी चरण भगवान ने रखा है, भगवान भी बिक गए और ऐसे बिके कि द्वारपाल बन गए। भक्ति के वशीभूत हो जाता है परमात्मा, इसलिए भक्ति के वशीभूत होकर के भगवान बिक गए, प्रसन्न हो गए। तीसरा चरण कहाँ रखना है। बोले महाराज मेरे मस्तक पे रख दो। पदम तृतीयम कुरु शीर्षणि में निजम, मेरे मस्तक पर रखो। भगवान ने मस्तक पर चरण रखा है, प्रसन्न हो गए। तूने अपना अभिमान आदि सब मुझे समर्पित कर दिया, तू मेरा प्रिय भक्त है। प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोले राजन तू सुतल लोक चले जाओ, अगली बार इंद्र तुम ही बनोगे। वो तब से सुतल लोक में राह देख रहा है बलि, अगली बार इंद्र वही बनेगा, राजा बलि। अगला इंद्र वही है, रिजर्वेशन पक्का है उसका, सीट कंफर्म है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया है। अगला इंद्र बलि राजा ही बनेंगे। अभी सुतल लोक में है और सुतल लोक में ही क्या कर रहे हैं, सुतल लोक में नित्य निरंतर भगवान वामन का दर्शन कर रहे हैं और वामन भगवान उनके द्वारपाल बने हुए हैं। प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए, नाचने लगे। जिस समय भगवान ने ऐसा विशाल विराट स्वरूप लेकर के नापे भुवनों को,
उस समय जामवंत जी ने ढोल बजा करके भगवान की परिक्रमा करी है और प्रहलाद जी प्रकट होकर नाचने लग गए। प्रहलाद जी बोले, अरे हम असुरों का ऐसा सौभाग्य कि आप हमारा द्वारपाल बनोगे। बोले, नैमं विरिंचो लभते प्रसादम न शीर्ण शर्म किमुता परेते यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिवन्द्यैरपि वन्दिताङ्घ्रि विश्वाभिवन्द्यैरपि वन्दिताङ्घ्रि। ब्रह्मा जी देवता जिनकी स्तुति वंदन करते हो, जिनके चरणों का पाद सेवन करते हो, आज वो हमारे यहाँ पर द्वारपाल बनेंगे। ये तो हमारा परम सौभाग्य है। नाचने लग गए, प्रसन्न हो गए। शुक्राचार्य जी आ गए, चरणों में गिर गए। चरणों में गिर करके शुक्राचार्य जी ने कहा, महाराज हमारे अपराध को क्षमा करो, हम तो चेलाए की रक्षा करने के चक्कर में फंस गए, आंख और गवाए। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं शुक्राचार्य जी, आप तो अपने मंत्र तंत्र पूरे कराओ यज्ञ। अरे बोले, प्रभु जिस यज्ञ में आप आ जाओ वो सब वैसे पूर्ण हो जाता है, अब हमें कुछ नहीं करना, कराना सब हो गया। बोले ठीक है। भगवान प्रसन्न हुए शुक्राचार्य जी से भी। राजा बलि को बोले, अब बोलो क्या चाहते हो हमसे, हम तुम्हारे द्वारपाल हैं, बनने को तैयार है और तुमको बना देंगे हम अगली बार इंद्र। अब बोलो क्या चाहते हो। बक्सर वाले मामा जी एक बड़ा अच्छा पद गाते थे, उन्हीं की रचना है, मुझे स्मरण में आ रही है। आइए राजा बलि की भावना से उसी पद को गान करते हुए चले। हे प्रभु, राजा बलि क्या कह रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अपना सर्वस्व आपको समर्पण कर चुका हूँ। अब आप जहाँ रखोगे, जैसा रखोगे, जिस तरीके से रखोगे, हे प्रभु, केवल मैं आपका हूँ, आप ही का होके रहना चाहता हूँ। ये जीवन जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री जनक नरेंद्र नंदनी जानकी माता के भ्राता भक्तमाली श्री नारायण दास जी महाराज, बक्सर वाले मामा जी, उनकी रचना है, उनका पद है। आइए बड़े मनोभाव के साथ में डूब करके आनंद के साथ में ताली सेवा करते हुए जाएंगे और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु जैसा भी जहां भी लेके जाना चाहो बस आपके साथ, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले
मेरी सारी व्यवस्था दयानाथ दयानी मेरी अवस्था तेरे हाथ में है मेरी सारी व्यवस्था दयानाथ दयानी मेरी
द्वारपाल बन गए। फिर लक्ष्मी जी दया करी, जब लक्ष्मी जी जाकर के भगवान को लेकर के वापस आई श्रावणी पूर्णिमा को, उसी दिन रक्षाबंधन होता है। रक्षाबंधन वाले दिन महालक्ष्मी ने राजा बलि की राखी बांधी है। इसीलिए कहा जाता है ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेनत्मानुवदनामी रक्षे माचल माचल। तदुपरांत आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान का मत्स्यावतार हुआ। भगवान ने सत्यव्रत नाम के राजा को मत्स्यावतार दर्शन करा करके उपदेश दिया और अगले मनवंतर में मनु उन्हें बनाया। ऐसा दिव्य प्रसंग प्राप्त होता है। अष्टम स्कंद परिपूर्ण और नवम स्कंद ईशान कथा, जिसमें सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन किया गया, और नवम स्कंद के पूर्व में पहले 12 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन किया गया है। श्रूयता मानवो वंश प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तर्तो वक्तुं वर्षशतैरपि इस प्रकार 100 वर्षों में भी सूर्यवंश परिपूर्ण हो जाए, कहा जा सके, ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी समास शैली से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। सर्वप्रथम भगवान श्रीमन नारायण भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र हुए मरीचि जी के कश्यप जी, और कश्यप जी महाराज के यहाँ पर विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। अदिति माता के गर्भ से विवस्वान सूर्य, इन्हीं से चला सूर्यवंश। विवस्वान की संज्ञा नाम की अर्धांगिनी से हुए श्राद्ध देव मनु। ये मनु जी महाराज की पत्नी थी, इनका नाम था श्रद्धा, और श्राद्ध देव मनु की अर्धांगिनी श्रद्धा से हुए 10 पुत्र, इक्ष्वाकु, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, कुरुष, नरिष्यंत, प्रशद्र, नवग और कवि। इसी वंश में पूर्व में पहले सुद्युम्न कुमार का जन्म है, उनकी कथा आती है। यही शिवजी के श्रापित स्थान को चले गए थे, इसीलिए श्रापित स्थान पे जाने के कारण यही कन्या बन गए। और फिर बाद में वशिष्ठ जी की कृपा से 1 महीने के लिए पुरुष और स्त्री बने। तदुपरांत 10 बेटा हुए आगे, और उन 10 बेटाओं में शर्याती जी महाराज का चरित्र कहा गया। जिन शर्याती जी महाराज की एक पुत्री है जिसका नाम है सुकन्या, इनका विवाह च्यवन ऋषि के साथ में संपन्न हुआ। इसी वंश में प्रशद्र जो थे, ध्यान नहीं रहा इनको, और इन प्रशद्र के द्वारा गौ माता का वध हो गया, तो महाराज ये वन को चले गए, इन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया। इसी वंश में राजा नभग का चरित्र है, जिन नभग जी महाराज के हुए नाभाग, और नाभाग जी महाराज के ही पुत्र हुए जिनका नाम है अम्बरीश। भागवत में सुखदेव जी महाराज अम्बरीश जी को महाभाग कह रहे हैं। अम्बरीशो महाभागा सप्तदीपवतीं मही अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि विभवं चातुलं भुवि। ये महाभाग इसलिए है क्योंकि सप्तदीपवती वसुंधरा का
राजभार इन पर है, फिर भी वो सब छोड़ करके ये भगवान की अष्टयाम सेवा करते हैं। भगवान के लिए बुनना, भगवान के लिए कूटना, भगवान के लिए पीसना, कोई सेवक का सहयोग नहीं। खुद ही भगवान के मंदिर की सोहनी सेवा करते हैं, खुद ही भगवान के मंदिर का सारा कार्यभार संभालते हैं, सारी सेवा करते हैं। और एक दिन तो भगवान के लिए चक्की चला रहे थे मैया, भगवान के लिए धान पीस रहे थे, चक्की चला रहे थे। और चक्की चलाते चलाते ही इनको पसीना आने लगा, भगवान से देखा नहीं गया। भगवान स्वयं प्रकट होकर के अपने पटके से इनको हवा करने लग गए। जब इन्होंने ठंडी ठंडी हवा की अनुभूति, वायु की अनुभूति करी, तो उस वायु की अनुभूति को देख करके पीछे मुड़ करके देखा तो स्वयं भगवान पटके से हवा कर रहे हैं। अरे प्रभु, आप ये सब क्या कर रहे हैं? बोले, तू एकल अधिपति सप्तदीपवती वसुंधरा का होकर के हमारे लिए जब चक्की चला सकता है, तो क्या हम तेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकते? हम तेरे को हवा कर सकते? ऐसे हैं भगवान जो अम्बरीश जी पर इतने प्रभावित हैं। राजन, तुम तो ध्यान देते नहीं शासन का, आज से तुम्हारी सेवा में हमारा सुदर्शन रहेगा। ऐसा कहकर के सुदर्शन अम्बरीश जी की सेवा में लगा दिया। कैसे हैं अम्बरीश जी? सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौर हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंदलिंगालय दर्शने दृशौ तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमं प्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते। इस प्रकार भगवान की सेवा में अम्बरीश जी रहते हैं। एक समय इन अम्बरीश जी महाराज ने त्रिदिवसीय एकादशी का व्रत किया। यमुना के तट पे जाकर, अयोध्या के राजा हैं, यमुना गए हैं। ये परंपरा है पूर्व काल से ही, तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए। वहाँ जाकर के इन्होंने व्रत किया। दुर्वासा जी परीक्षा लेने के लिए आए। दुर्वासा जी ने कहा कि हम संध्या वंदन करके आते हैं। एकादशी का व्रत था, द्वादशी पूर्ण होने को थी, त्रयोदशी आने को थी, पारणा द्वादशी में करना था। संत को निमंत्रण दे चुके थे, ब्राह्मण के निमंत्रण दिया हुआ था, इनको कैसे नहीं जिमाएं, बिना जिमाए हम कैसे पारणा करने। तो इसी कारण क्या किया कि ब्राह्मणों से पूछा कोई उपाय रास्ता है। ब्राह्मणों ने कह दिया भगवान के चरणामृत को पान करके व्रत पूर्ण कर लो। तो जैसे इन्होंने चरणामृत पिया और दुर्वासा जी आ गए। परीक्षा ही लेने आए थे तो अम्बरीश जी की महिमा को बढ़ाने आए थे। जैसे दुर्वासा जी आए, हमें निमंत्रण दे करके तूने पहले ही पारणा कर लिया, अभी तुझे दंड देता हूं। फिर तो क्या था, कृत्या उत्पन्न कर दी। और कृत्या उत्पन्न करके जैसे ही अम्बरीश जी को मारने के लिए कृत्या भेजी, उसी समय सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। सुदर्शन चक्र ने कृत्या का मस्तक काटा, दुर्वासा जी की ओर दौड़ा। आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन, आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन। दुर्वासा जी महाराज ब्रह्मलोक को गए, दुर्वासा जी महाराज शिवलोक को गए, लेकिन किसी ने उनकी रक्षा नहीं करी। विष्णु भगवान के पास में गए, विष्णु भगवान से जाकर कहा क्या आज आपकी शरणागति भी व्यर्थ हो जाएगी क्या? मेरे प्राण कैसे बचेंगे? बोले शरणागति व्यर्थ नहीं होगी, लेकिन बचा मैं नहीं सकता। जिस भक्त के निमित्त अपराध किया है उसी भक्त की शरण में चले जाओ। बोले जैसे पतिव्रता नारी अपने पति को वश में रखती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों के वश में रहता हूं। वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या
सस्त्रिय सत्पतिम यथा, जैसे पतिव्रता के वश में पति होते हैं वैसे मैं भक्तों के वश में हूँ। इसलिए एक ही उपाय है कि तुम सीधे उसी भक्त की शरण में जाओ। दुर्वासा जी दौड़े भागे आए अम्बरीश जी के पास में। अम्बरीश जी से प्रार्थना करी गई। अम्बरीश जी ने सुदर्शन के आगे शपथ ली, यदि मैंने पूरे जीवन पर्यंत सभी में भगवान को देखा है, कोई अपराध नहीं किया है, तो सुदर्शन तुम शांत हो जाओ। सुदर्शन चक्र शांत हो गए और सुदर्शन के शांत होते दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। दुर्वासा जी ने कहा, आज मैं जान गया, भक्तों की महिमा को जान गया। अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यदराजन मंगलानि समीहसे। मैं आज महिमा को जान गया, भक्तों के वश में भगवान रहते हैं और आप सब भक्तों की ऐसी महिमा है कि आप सब भगवान को अपने वश में करके रखते हैं। आज मैं अनंत महिमा को जान चुका हूँ। तुरंत महाराज स्नान करके आए, प्रसाद पाए। ऐसे अम्बरीश जी महाराज की महिमा की वृद्धि दुर्वासा जी ने बढ़ाई। इसी सूर्यवंश में अनेक राजन हुए। महाराज ये मानधाता इसी वंश में हुए, जिनके बेटा है मुचकुंद। हाँ, इनका चरित्र आगे आएगा। ये मानधाता हुए, मानधाता के ही वंश में युवनाश्व आदि राजा हुए। इसी वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए, जो सत्य प्रतिज्ञ कहे गए। हरिश्चंद्र के बेटा हुए रोहित, रोहित के हरित और हरित के बेटा हुए चंप, जिन्होंने चंपापुरी बसाई। इन्हीं के वंश में राजा हुए बाहुक, जिनके यहाँ पर साक्षात सगर की उत्पत्ति हुई। और सगर जी महाराज के हुए 60,000 बेटा। इन 60,000 बेटाओं ने भूमि को खोद करके सागर बना दिया। इसी वंश में ये सारे के सारे बेटाओं ने कपिल मुनि के निमित्त अपराध किया और कपिल मुनि के क्रोधाग्नि से जल करके राख की ढेरी हो गए। इन्हीं सगर जी की दूसरी पत्नी थी केशिनी। इस केशिनी के गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था असमंजस। इस असमंजस ने अपने भाइयों के कल्याणार्थ काफी प्रयास किए, लेकिन महाराज पूर्ण नहीं हो पाया। इसी के बेटा हुए अंशुमान। अंशुमान जी ने उपाय किया। क्या? कपिल जी ने बताया, यदि गंगा आ जाए तो तुम्हारे पूर्वजों का कल्याण हो जाए। इन्होंने गंगा को प्रसन्न करना चाहा, लेकिन नहीं कर पाए। तदुपरांत अंशुमान जी की मृत्यु पहले हो गई। इन्हीं अंशुमान जी महाराज के हुए दिलीप। दिलीप जी महाराज को प्रसन्न करना था गंगा को, लेकिन ये तो गंगा को प्रसन्न नहीं कर पाए। गौ सेवा को बड़ी प्रबल करी दिलीप जी ने। दिलीप जी के चरित्र में लिखा है, गौ सेवा बहुत दिव्य थी इनकी। भगवान परीक्षा लेने भी आए थे, शेर का रूप बना करके दिलीप जी ने सफलता ली है। उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, भगवान को प्रसन्न कर लिया है। दिलीप जी महाराज के ही बाद में हुए भगीरथ। भगीरथ जी ने गंगा माता को प्रसन्न कर लिया, लेकिन गंगा बोली, कोपि धारयति कोपि धारयिता वेगम पतन्त्या में महीतले अन्यथा भूतलं भित्वा नृपया से रसातलम। मैं आ तो जाऊं, लेकिन मेरे वेग को धारण कौन करेगा? शंकर भगवान से प्रार्थना करी गई। भोले बाबा ने मस्तक पर जटा खोल करके गंगा जी को धारण किया है। जटा शंकरी नाम पर्यो है। तुम्हारा ये गंगा धारण करी है और फिर जटा एक खोली है, वहां से गंगा जी प्रकट हुई हैं। और आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा। और गंगा जी को लेकर के आए। जन्नू बाबा जो है राजर्षि, वो बैठे बैठे संध्या वंदन कर रहे थे। उनका लोटा लंगोटा बहा ले गई गंगा जी का वेग। तो बाबा ने देखा कि गंगा ऐसा अपराध करती है, सारे के सारे गंगा जल को आचमन किया। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, पूरी गंगा साफ। भगीरथ ने कहा, महाराज अब तक तो आ रही थी, कहाँ रह गई? बोले, बेटा यहाँ चली गई। महाराज अब दया करो, हमारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? तो फिर कान से गंगा को प्रकट किया। एक आधे प्रमाण ग्रंथ में लिखा है कि जांग से गंगा को प्रकट किया, चीर करके। लेकिन कान का प्रमाण शुद्ध, इसलिए ब्राह्मण लोग यज्ञोपवीत को कान पे चढ़ाते हैं लघु शंका जाते समय। तो
वही हुई जाह्नवी। जन्नू राजर्षि की पुत्री हो गई जाह्नवी। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे भागीरथी। ये गंगा सागर क्षेत्र में लेकर के गंगा मैया को आए हैं। और जैसे ही 60,000 सगर पुत्रों की राख की ढेरी पर गंगा का स्पर्श हुआ है, सभी के सभी मुक्त हो गए हैं। बोलिए गंगा मैया की। इसी वंश में महाराज राजा हुए मूलक, जिन्होंने परशुराम जी के क्रोध से क्षत्रियों को बचाया। इसीलिए इनका एक नाम था नारी कवच। कुछ क्षत्रिय सुरक्षित रह गए, उन्हीं से वंश आगे बढ़ा। यही थे नारी कवच, मूलक, ये रह गए। इसी वंश में हुए राजा खटवांग, खटवांग के दीर्घ बाहु के राजा रघु, और रघु जी महाराज के अज, और अज महाराज के बेटा हुए दशरथ। दशरथ जी महाराज की तीन पट्ट रानियां, लेकिन 3 पट्ट रानियों में एक भी संतान नहीं। तब ऋषशृंग ऋषि को बुलाया गया और ऋषशृंग ऋषि के द्वारा बड़ा दिव्य इनको पुत्र कामिष्ठ यज्ञ कराया गया। उस यज्ञ में साक्षात भगवान यज्ञ नारायण चरु लेकर के प्रकट हुए और उस चरु को राजा दशरथ को प्रदान किया गया। राजा दशरथ जी ने उस चरु को लिया और लेकर के राजा दशरथ जी ने विभाग करके 3 रानियों को दिए। 3 रानियां उस चरु को लेकर के प्रसन्न हुई हैं पायसान्न को, उस पायस को लेकर के अत्यधिक प्रसन्न हुई। और प्रसन्न होकर के उन्होंने जैसे ही अपने भवन की ओर जाने लगी हैं उस पायस को लेकर के, उसी समय कैकेयी माता के हाथ के पायसान्न को लेकर के पक्षीराज की अर्धांगिनी उड़ गई। और जैसे ही पक्षीराज की अर्धांगिनी उड़ी, कौसल्या माता ने अपना आधा भाग कैकेयी माता को दिया। तदुपरांत उस पक्षीराज की अर्धांगिनी पक्षिणी ने वो सीधा सीधा पायसान्न गौतम ऋषि की कन्या अंजनी माता की अंजलि में डाला। और महाराज वो अंजलि में डाल करके वो पायसान्न माँ अंजनी ने ग्रहण किया। कालांतर में अयोध्या में 24वें त्रेता में साक्षात भगवान कौसल्या जी के महल में प्रकट हो गए। बोलिए रामभद्र भगवान की जय। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया अंशांशेन चतुर्धा पुत्रत्वं प्रार्थिता सुरैः, पुत्रत्वं प्रार्थिता सुरैः। देखते ही देखते भगवान रामभद्र प्रकट हुए। रामभद्र जब 24वें त्रेता में चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मध्याह्न अभिजीत काल में जब प्रकट हुए, तो उनके प्रकट होते ही माँ कौसल्या बड़ी आनंदित हो गई और प्रसन्नता पूर्वक भगवान को देख करके प्रणाम करी। प्रभु आज्ञा कीजिए, कैसे पधारे? बोले माँ तुम्हारे बेटा बनेंगे इसलिए आए। और बोले महाराज बेटा बनोगे जब तो सब कुछ बदलना पड़ेगा। बोले क्या? बोले आप बेटा बनना चाहते हो तो ये 4 हाथ हटाने पड़ेंगे, इतना बड़ा स्वरूप का बेटा नहीं होता, छोटा बनना पड़ेगा। भगवान बातें मानते गए और एक एक काम करते गए। सबसे पहले भगवान छोटे हो गए, फिर 4 हाथ हटा लिए, फिर अपने सारे भगवान ने आयुध हटा लिए, फिर भगवान ने उसके बाद अपने महाराज सारे राजसीय वस्त्र हटा लिए। अब क्या करें? मैया बोली हमारे यहाँ कपड़े पहने लाल जी नहीं होते हैं, नंगा होना पड़ेगा। तो नंगा कहाँ होना होगा? नंगा होना है? बोले हाँ पक्का होना होगा। भगवान ने अपने वस्त्र ही हटा लिए। और जब वस्त्र हटा लिए तो वस्त्र हटाने के बाद में मैया बोले अब एक काम और करना पड़ेगा। क्या? बोले अब तो आपको रोना पड़ेगा। जब रोओगे तभी लोगों को पता लगेगा कि हमारे आप यहाँ पर हुए हो। तो महाराज मम उर्सो वासी जो हृदय में थे वो प्रकट होकर के सन्मुख हो गए। और फिर माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूप कीजे शिशु
अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। छोटे बालक की तरह लीला करनी होगी तो क्या करता है बालक? बोले बच्चा जब होता है तो रोता है, इसलिए रो। भगवान ने कहा देख मैया, हमने यदि रोने की ठान ली तो फिर हमारे ठन जाएगी, ठाने बाद हटेगी नहीं। बोले ठान लो, तो बोले ठानने के लिए क्या? में साक्षात भरत जी और सुमित्रा माता के महल में दो लाल जी प्रकट हुए। पहले हुए लखन लाल जी, फिर हुए शत्रुघ्न लाल जी। बोलिए चारों भैयान की, अयोध्या नाथ की। ये अयोध्या सप्तपुरियों में भगवान की मस्तक है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ये अयोध्या मस्तक है, मुकुट है भगवान का। अब भैया मस्तक तो शीर्ष होता है, तो अयोध्या जी की अपनी महिमा है।